हमारे गांव से स्कूल से पढ़ के और इतनी ऊंचाई तक गई है और नीट यूजीसी निकाली है। इससे हम लोगों को पूरे गांव नहीं, पूरा हजारीबाग ज़िला या पूरा झारखंड में खुशी की लहर है कि हमारे गांव से पढ़ के बच्ची इतने दूर तक पहुंची है। जोहार, आज हम लोग खोड़ाहर गांव में पहुंचे हैं और खोड़ाहर गांव की बेटी ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े शहरों के लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ की एक बेटी है तन्नू कुमारी, जो यूजीसी नेट में JRF क्वालिफायर की है। आइए इनसे मिलाते हैं हम आपको कि इन्होंने ये एग्ज़ाम कितने दिनों के परिश्रम से पास किए हैं। सबसे पहले बधाई हो हमारे चैनल पे आपका। कितना अटेम्प्ट में ये आप क्वालिफायर किए हैं एग्ज़ाम? ये मेरा तीसरा प्रयास था जी। पहले और दूसरे प्रयास में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और ये तीसरा प्रयास में JRF हो गया। JRF हो गया जी। कितना मार्क्स आया आपका इस एग्जाम में? 198 जी, 198। कितना पेपर रहता है इसमें? इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिसमें पेपर 1 कॉमन पेपर होता है सभी के लिए एक जैसा, और पेपर 2 होता है आप जिस भी विषय में मास्टर्ड किए है उससे रिलेटेड। तीसरा अटेम्प्ट में ये आप किए है ना जी। कहाँ से प्रारंभिक पढ़ाई किए थे आप? मेरी शुरुआती शिक्षा हुई थी गांव के विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय खोड़ाहर से। इसके बाद +2 हाई स्कूल बरी से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हुई, और इसके बाद राम नारायण यादव मेमोरियल कॉलेज बरी से मैंने स्नातक किया हिंदी विषय से, और इसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से स्नातकोत्तर। उत्क्रमित उच्च विद्यालय से एक शिक्षक है, हिंदी के शिक्षक है सुनील यादव सर, उनका रहा है, वो हिंदी के शिक्षक है, और उनका भी पढ़ाने का जो लय था ये भी देख के मोटिवेशन बनता है कि हिंदी को लेकर पढ़ना आगे शिक्षक हुआ मेरा। ये एग्जाम देने के लिए कितना एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? MA होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, बट इसमें पास आउट ही ज़्यादा बनना है। ये यूजीसी नेट में JRF मतलब क्या होता है? सर ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। इसमें आप PhD में एडमिशन लेंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से फेलोशिप मिलती है शोध करने के लिए। मतलब हर मंथ आपको रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा? जी सर जी। कितना के आसपास मिलेगा आपको हर मंथ स्कॉलरशिप? तो ये तो मुझे अनुमानित आपको मालूम होगा? शायद 35 से 40 के बीच में, कंफर्म नहीं क्योंकि हमारे एरिया से कोई गया नहीं, और अभी तक इस एरिया से एक भी नहीं गया है कोई? नहीं सर, मेरे जानकार में तो कोई भी नहीं। अच्छा, ये आप फर्स्ट टाइम होंगे जो इस गांव, मान लीजिए गांव से कोई गया है क्या? नहीं सर। नहीं है, आप फर्स्ट बेटी होंगी जो इस गांव में जाके आप PhD का पढ़ाई, डॉक्टर का आप उपाधि आप ले सकेंगे अगले 5 साल से। हम उम्र छात्रों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? यदि मन में चाहो तो हम लोग कहीं से भी पढ़ के, सरकारी विद्यालय से पढ़ के या फिर घर से पढ़ के, गाँव में रह के भी हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। मतलब हौसला बुलंद हो तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी तन्नू कुमारी, जिनका अभी इनके घर पे मानव अधिकार एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक भरत यादव जी पहुंचे हुए हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे गांव की, हमारे परम मित्र श्री उमेश कुमार सिंह की पुत्री तन्नू हमारे गांव से स्कूल से पढ़ के और इतनी ऊंचाई तक गई है और नीट यूजीसी निकाली है। इससे हम लोगों को पूरे गांव नहीं, पूरा हजारीबाग ज़िला या पूरा झारखंड में खुशी की लहर है कि हमारे गांव से पढ़ के बच्ची इतने दूर तक पहुंची है। आप गांव की भी बेटी अब आगे जा रही है, ये बहुत कठिन परीक्षा होती है, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम इस संबंध में कहना चाहते हैं कि बेटियां अगर चाहे तो जिस टाइप का माहौल बना हुआ है, जिस टाइप का बेटियों के प्रति लोगों का झुकाव हुआ है, उनके पढ़ाई के प्रति जितने लोगों का झुकाव हुआ है, गार्जियन का बच्चियों के प्रति जितना ध्यान गया है, इस तरह से अभी किसी भी बच्ची को अगर चाहेगी तो किसी भी ऊंचाई पर जा सकती है। ये हमारी तन्नू बेटी ने करके दिखाया। अब आगे जो बेटियां पढ़ना चाहती है उसके लिए क्या प्रेरणा स्रोत देना, आशीर्वचन देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि तन्नू को सीखकर सभी बच्चियाँ इस टाइप की तैयारी करें, अपना पूरे ज़ोर शोर से मेहनत करें, और गार्जियन का सपोर्ट उनका हमेशा मिलता रहेगा। और गांव घर के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं भी ऐसा आश्वासन देता हूं कि मैं भी उन बच्चियों पर जरूर किसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका जरूर। जिनका आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाएगा उसके बारे में आपका मानव अधिकार एसोसिएशन क्या कुछ करेगा? मानव अधिकार एसोसिएशन की तरफ से हम इतना कहना चाहते हैं कि चूँकि हम लोग मानव अधिकार से ही जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़ा हुआ संगठन चलाते हैं, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी पैसा के अभाव में या किसी समस्या के चलते अगर वो पढ़ नहीं पाती है तो उसका मानव अधिकार एसोसिएशन
पूरी तरह से उनकी सहायता करेगा और जिस मुकाम पर तो वो जाना चाहती है उसको हम लोग हर हालत में सहयोग करेंगे, ये हमारी कामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर इस सफलता के बारे में आप? सबसे पहले तो तन्नू को मैं अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूँ कि उसकी जो मंजिल तक जाना है उस मंजिल में कोई रुकावट नहीं हो और वो उस मंजिल तक पहुँच जाए जहाँ। और दूसरी बात कि अधिकतर लोग देखते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में, बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं ये सोच के कि उनके बच्चे बढ़िया करेंगे, अच्छा मुकाम जाएंगे। लेकिन अभी तन्नू से बात करें पता चला कि अभी तक जो भी पढ़ाई की, चाहे वो प्रारंभिक पढ़ाई हो, माध्यमिक पढ़ाई हो या उच्च पढ़ाई हो, सभी में वो एक तरह का सरकारी विद्यालय का ही सहारा ली। तो ये कहना कि केवल प्राइवेट विद्यालय से ही कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है, उसको तन्नू ने ये सिरे से खारिज किया है। और मैं भी सभी अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चियों को पढ़ाइए, खासकर बच्चियों को पढ़ाइए और बच्चियां अगर पढ़ना चाहती हैं तो उसको ज़रूर पढ़ाइए। सर एक चीज़ और हम पूछना चाहते थे, जो 12th होने के बाद खास करके ग्रामीण इलाकों में 12th होने के बाद बच्चियों को शादी हो जाती है या पेरेंट्स का दबाव से शादी करवा दिया जाता है, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए दो बातें होती है इसमें। एक बात तो होती है कि अगर बच्चियाँ पढ़ने वाली हैं तो उसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ ऐसे भी हैं कि उसको अगर बाहर हम भेजते हैं तो उस पर अगर निगरानी नहीं रखते हैं तो कई बच्चियां गलत रास्ते की ओर भी जाती है, तो उस पर भी अपने अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चियां अगर पढ़ना चाहती हैं और आप उसका मूल्यांकन करके देखते हैं और लगता है कि नहीं ये बच्ची मेरी पढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर उसे पढ़ने देना चाहिए और फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो तो खुद ब खुद होगा। लेकिन अगर अपने पैर पर खड़ी हो जाती है तो आने वाला समय में उनके लिए उनका जीवन सुखदायी होगा, इसलिए पढ़ने देना चाहिए हर अभिभावकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कीमती समय